तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगपिंग ने एक 4th क्लास के स्काई लेवल की स्किल का यूज करने लगा था और उस स्किल का नाम स्काई स्वॉर्ड था। और अब जिंगपिंग सीधे उस अटैक को जुहुआ की तरफ कर देता है और अब उस अटैक को देखते हुए जुहुआ कहता है कि मुझे अब पता चला कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हो। और इतना कहते हैं जुहुआ भी एक 4th क्लास की स्काई लेवल का स्किल का यूज करता है और अब उन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब जैसे ही माहौल शांत होता है तो हम देखते हैं कि जुहुआ फिर से एक और स्किल का यूज करता है, जिसके कारण जिंगपिंग के चारों ओर पानी फैल जाता है और फिर तुरंत जिंगपिंग उसी पानी में जम जाता है। और अब जिंगपिंग जमने के बाद जुहुआ से कहता है कि क्या तुम मुझे इस तरह रोक पाओगे। और इतना कहते जिंगपिंग उसे अपने फायर ऑरा से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने फायर ऑरा के यूज करने के बावजूद भी जिंगपिंग अपने आप को फ्री नहीं कर पाता है। और अब ये देखकर जुहुआ हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे आइस अटैक को भी ब्रेक नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगपिंग के पास से बहुत सारी लाइटें चमकने लगती है और अब उसे देखकर जुहुआ कहता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। और फिर जुहुआ जिंगपिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो स्वॉर्ड फायर है। और अब उस आइस से फ्री होने के बाद जिंगपिंग कहता है कि अर्थ और हेवन के बीच में जितनी भी पावर्स हैं, अब तुम उन सारे पावर्स को मेरे इस अटैक से फील कर पाओगे। और अब जिंगपिंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसने ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल अटैक को जनरेट कर लिया है। और अब उस अटैक को देखने के बाद जुहुआ भी अपने एक अटैक को एक्टिव करते हुए कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। और इतना कहते हैं जुहुआ इनकार्सन ऑफ गॉड वाली स्किल का यूज कर लेता है। और अब इस स्किल का यूज करने की वजह से जुहुआ अपने दोनों क्लोनों के साथ एक और ड्रैगन वाले अटैक को एक्टिव कर देता है। और अब जिंगपिंग के अटैक और जुहुआ के अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब दोनों अटैक के खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि जिंगपिंग लगभग जमीन में घुसा हुआ था और वो कह रहा था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदमी इतना ज्यादा पावरफुल होगा। और अब जुहुआ जिंगपिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा था कि अगर मैंने तुम्हें वो क्रिस्टल जेट नहीं दिया तो तुम मुझे मार दोगे। और फिर जुहुआ कहता है कि चलो सबसे पहले मैं ही तुम्हें नर्क में भेज देता हूँ। और इतना कहते जुहुआ जिंगपिंग को मारने के लिए अपने स्वॉर्ड को बढ़ाता है, लेकिन तभी कोई पावर जुहुआ को रोक लेता है। और अब ये देखकर जुहुआ कहता है कि कौन है सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि कोई पावरफुल स्पेल जुहुआ के हाथों और पैरों को बांध देता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जियोई भी आ जाती है। और अब जियोई को देखकर जुहुआ कहता है कि ये तो बाय फैमिली की एल्डर है। और अब जियोई जिंगपिंग से कहती है कि शुक्र है मैं टाइम पे आ गई, वरना अभी तक तो तुम्हारा खेल खत्म हो चुका होता। और अब जिंगपिंग जियोई से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। अब जियोई कहती है कि मैं तुम्हें सबसे पहले हील कर देती हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। और अब जिंगपिंग को हील कर लेने के बाद जियोई हंसते हुए कहती है कि एम्परर अब तुम्हारी बारी है। और इतना कहते जियोई जुहुआ के गर्दन को दबोच लेती है और उससे बहुत ही गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाय फैमिली से गद्दारी करने की। और अब ये सब सुनने के बाद जिंगपिंग सारी बातों को समझ जाता है और वो कहता है कि अच्छा तो जियोई इस आदमी को मारने आई है। और अब जियोई धीरे धीरे जुहुआ के गले को दबाने लगती है और अब पेन की वजह से जुहुआ बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब जियोई कहती है कि तुमने बाय फैमिली से गद्दारी की है और इसीलिए तुम बुरे से बुरे पनिशमेंट को डिजर्व करते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें तब तक टॉर्चर करने वाली हूँ जब तक कि तुम खुद से नहीं मर जाते। और अब सीन चेंज होता है और हम साओचैन को देखते हैं जो कि मेडिटेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपनी आंखों को खोलता है, जिसे देखकर ब्लैकी कहता है कि क्या हुआ, क्या कहीं कुछ गड़बड़ है। तब साओचैन कहता है कि मुझे जुहुआ के मार्शल स्पिरिट से पता चला कि उसे कोई मार रहा है। और अब साओचैन अपने सूट बूट में आते हुए कहता है कि ब्लैकी चलो हमारे और जुहुआ के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अब इधर हम देखते हैं कि जिंगपिंग ने जुहुआ का वो क्रिस्टल जेड वाला रिंग छीन लिया था। और फिर जिंगपिंग जियोई की तरफ देखते हुए कहता है कि अब वो उस आदमी का वेट कर रही है जिसने जुहुआ से अपना मार्शल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। और अब जिंगपिंग उस रिंग की ओर देखते हुए कहता है कि फाइनली मुझे ये मिल ही गया। और उसके बाद जिंगपिंग उस रिंग को पहन लेता है और फिर जिंगपिंग हंसते हुए कहता है कि ये मेरे स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ को बहुत ही तेजी से बढ़ाएगा। लेकिन तभी जुहुआ उसके हाथों में काटते हुए कहता है कि कमीने मेरा रिंग मुझे वापस कर, जिस पर जिंगपिंग उसके फेस पे एक बहुत ही जोर का पंच मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हालत में भी मुझे टच करने की। और इतना कहकर जिंगपिंग जुहुआ को एक बहुत ही जोर का किक मारता है, जिसकी वजह से जुहुआ बहुत ही दूर जाके गिरता है। और अब जिंगपिंग जुहुआ से कहता है कि मैं तुम्हें अभी तक मार चुका होता, लेकिन अब तो तुम जियोई के हाथों मरने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक मौसम बदलने लगता है और फिर जिंगपिंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल थंडर गिरता है, जिस पर जिंगपिंग भी अपने अटैक से उस थंडर को न्यूट्रलाइज कर देता है। और अब जिंगपिंग बहुत ही ध्यान से आसमान की तरफ देख रहा था और उसे आसमान में जो दिखता है उसे देखने के कारण जिंगपिंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि हमारा ब्लैकी था, जो कि वहाँ पर बहुत ही भयानक फॉर्म में एंट्री मारता है। और अब ब्लैकी को देखने के बाद जिंगपिंग भी अपने फुल पोटेंशियल में आने लगता है और इधर ब्लैकी भी अपनी पावर से जिंगपिंग के ऊपर कहर ढाना शुरू कर देता है। और अब जिंगपिंग अपना पूरा जोर लगा के ब्लैकी के उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो ब्लैकी के अटैक को नहीं रोक पाता है और फाइनली ब्लैकी का अटैक जिंगपिंग को लग ही जाता है। और अब ब्लैकी के अटैक के लगते ही हम देखते हैं कि जिंगपिंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अब ब्लैकी आराम से उसके पास बैठ जाता है और फिर जिंगपिंग को खत्म करने के लिए अपने पंजों को बढ़ाता है। और अब ये देखने के बाद जियोई तुरंत ब्लैकी के ऊपर अपने पावर से अटैक करती है, जिस पर ब्लैकी भी अपने पावर से जियोई के ऊपर अटैक कर देता है। और अब ब्लैकी की पावर देख के जियोई भी शॉक हो जाती है, लेकिन फिर जियोई एक स्माइल करती है और फिर अपनी पावर्स का यूज करते हुए ब्लैकी को नीचे धकेल देती है। और अब ब्लैकी नीचे आने के बाद और भी ज्यादा गुस्से में अपने फायर ऑरा को तेज कर लेता है और फिर जियोई की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लेडी तो आज गई, लेकिन
लेकिन तभी सावचैन कहता है कि ब्लैकी तुम रुक जाओ, इस लेडी को मैं देखता हूँ। तब ब्लैकी बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि लेकिन इसे तो मैं मारने वाला था। और अब सावचैन को देखकर जियोई कहती है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। तब सावचैन उस लेडी को देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये भी बाय फैमिली से है। और अब सावचैन तुरंत जियोई की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल को टच करने की। जिस पर जियोई कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उससे ज्यादा तड़पा के मारने वाली हूँ। और अब ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और अब उनके अटैक के टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी जनरेट होने लगती है। और अब जिंगपिंग घबराते हुए कहता है कि ये तो सावचैन है जिसने बाय फैमिली के कई स्ट्रॉन्ग वॉरियर को अपने हाथों से मारा है। और अब तभी ब्लैकी जिंगपिंग के आगे आ जाता है और उसे अपने पंजों से दबाने लगता है। और अब ब्लैकी की पावर देख के जिंगपिंग कहता है कि इस बीस्ट की पावर तो एम्परर से भी कहीं ज्यादा है। और फिर जिंगपिंग अपने स्काई स्वॉर्ड वाली स्किल का यूज कर देता है जिसकी वजह से आसमान से एक बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड ब्लैकी के ऊपर गिरता है। और अब हमेशा की तरह ब्लैकी उस अटैक को भी बड़े आराम से खा जाता है और खाने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि सो कंफर्टेबल। और अब ये देखने के बाद जिंगपिंग के मुंह से शब्द भी नहीं निकलते हैं। और अब जिंगपिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं जिस चीज के लिए कैंगरीलम में आया था वो तो मुझे मिल चुका है और अब मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और इतना सोचते जिंगपिंग एक 5th क्लास के स्काई लेवल के स्पेल का यूज करता है और फिर वहाँ से भागते हुए कहता है कि भद्दे बीस्ट मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और अब ये देखकर ब्लैकी उसके ऊपर झपटा तो मारता है लेकिन वो उससे पहले ही भाग जाता है। और अब इधर हम सावचैन और जियोई का फाइट देखते हैं जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। और अब सावचैन जियोई की पावर देखने के बाद कहता है कि भले ही कैंगरीलम में आने के बाद इसकी पावर सप्रेस हो गई हो लेकिन फिर भी इसकी पावर का लेवल लगभग मेरे ही जितना है। और अब जियोई कहती है कि आखिर मामला क्या है, जिंगपिंग यहाँ से क्यों भागा। और फिर जियोई कहती है कि मुझे सबसे पहले इस बीस्ट को खत्म करना होगा। और अब जियोई सावचैन को छोड़ के सीधे ब्लैकी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है जिस पर सावचैन ब्लैकी के सामने आते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरा ब्लैकी बहुत ही ज्यादा क्यूट है लेकिन तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे ब्लैकी के करीब भी जा पाओ। और अब ये सुनने के बाद जियोई कहती है कि तुम आज मरोगे। और ये कहकर जियोई सावचैन को अपने स्पेल में फंसाने की कोशिश करती है लेकिन सावचैन तुरंत ही उस स्पेल को तोड़ देता है। और अब ये देखकर जियोई बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहती है कि इसने मेरे स्काई लेवल के स्पेल को इतनी आसानी से कैसे तोड़ दिया। और अब सावचैन पूरे गुस्से में एक पंच को एक्टिव करते हुए सीधे जियोई की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और अब ये देखकर जियोई फिर से एक 6th क्लास के स्काई लेवल के स्पेल का यूज करती है जिसका नाम प्रिजन ऑफ अर्थ एंड हेवन था। और अब उस स्पेल के यूज होते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ एकदम से सन्नाटा छा जाता है और सारी चीजें एकदम से रुक जाती है। और अब ये देखने के बाद सावचैन कहता है कि अच्छा तो इसके पास ये स्किल भी मौजूद है। और फिर सावचैन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास इससे भी कुछ बेटर है। और इतना कहते ही सावचैन गॉड ऑफ कैपेबिलिटी का यूज करता है जो कि एक 9th क्लास की स्काई लेवल की स्किल है। और अब जियोई बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ कैपेबिलिटी में फंस जाती है। और अब जियोई उस स्किल को देख के कहती है कि आखिर एक यंग लड़की के पास 9th क्लास की स्काई लेवल की स्किल कैसे आई। और अब सावचैन ब्लैकी से कहता है कि ब्लैकी तुम सबसे पहले जुहुआ को लेकर कैंगलैंड मेंशन में चले जाओ और मैं इसे खत्म करके बस कुछ ही देर में आता हूँ। जिस पर ब्लैकी भी ओके कहता है। और अब इधर हम देखते हैं कि जियोई ने किसी तरह गॉड ऑफ कैपेबिलिटी को तोड़ दिया था। और अब ये देखकर सावचैन कहता है कि अब ये इंटरेस्टिंग है। और अब जियोई अपने फुल पोटेंशियल में आते हुए कहती है कि मान गई तुम्हें, तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी तुम आज मरने वाले हो। और अब ये देखकर सावचैन भी अपने एंशिएंट वेलर और अपने पंचों को एक साथ एक्टिव कर लेता है। और अब जियोई फिर से सावचैन के ऊपर अटैक कर देती है जिस पर सावचैन भी फुल पावर के साथ अपने पंचों से अटैक करता है। और अब दोनों के पावर के टकराने की वजह से वहाँ पर फिर से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब सावचैन अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि ये अभी एक राउंड और चलेगा। और अब सीन चेंज होता है और हम जिंगपिंग को देखते हैं जो कि टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट में आ गया था। और फिर जिंगपिंग हाफते हुए कहता है कि फाइनली मैं सावचैन से बाल बाल बच गया। और फिर जिंगपिंग कहता है कि मैंने सावचैन के बारे में बिल्कुल सही सुना था, अगर एक 9th स्टेज का सेलेस्टियल एम्परर उसका डिसाइपल है तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि सावचैन एक ग्रैंड मास्टर है। और फिर अचानक जिंगपिंग हंसते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि जियोई अपने आप चल के सावचैन के पास चली आई और अब सावचैन बाय फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह जियोई को भी मार देगा। और उसके बाद जैसे ये न्यूज जीजाई को मिलेगा, जीजाई पूरी तरीके से अपना आपा खो बैठेगा और तब मैं जीजाई को मार के पूरी तरीके से बाय फैमिली को अपने कंट्रोल में कर लूंगा। और अब यही सोच सोच के जिंगपिंग बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।